Am I audible now? I think my mic is working well. Can you confirm it, please? Okay, good, good. Finally, I think it got turned off. Thanks. See, I I was thinking when you'd come. Did you check my post out of yesterday when I mentioned your name also, just soon after? Okay, so let me just rewind everything that I have been blabbering. I shared a very heartfelt story, and today I was talking about मैं बात कर रही हूँ inner child healing की. मैं बात कर रही हूँ यहाँ तक पहुँच गए थे कि आपकी सबसे पहली ट्रॉमेटिक याद क्या है? क्योंकि जब मैं खुद कोलैप्स हो गई अपने ऑफिस में, जब मैं खुद कोलैप्स हो गई बार बार अपने आप को इग्नोर करने के बाद, एंड नोइंग एवरीथिंग, द बेस्ट थिंग्स आई न्यू अबाउट सेल्फ हीलिंग, आई न्यू अबाउट पर्सनल ग्रोथ माई सेल्फ, और मेरे को एक बार मैं बीमार हुई, मैं घर में कोलैप्स हुई, एंड आई हैड नो आइडिया मैं कहाँ पे थी. फिर उसके बाद माई फैमिली रेस्क्यूड मी. उसके बाद अगेन आई collapsed on probably a Thursday. It was a long weekend, so everybody who was supposed to be called, the calls were made, and people, they came forward to came to inquire about me. My family was concerned. तो मैंने सोचा नहीं नहीं, एक और वीकेंड है. आई थिंक आई रादर होल्ड इट. आई डोंट वांट टू टेक चांसेस एनीबडी कमिंग एंड मिसिंग आउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टुडे. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अभी 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 भी एक तरह से रिकवरी में हूँ. मैं मुझे मालूम है मुझे कितना टाइम लगेगा जब मैं खुद ये फील करूँगी कि मैं एक्चुअली आई एम रिकवर्ड. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ चाइल्ड हीलिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ हीलिंग. और तो वो लॉन्ग वीकेंड था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं रेस्ट करती हूँ एंड आई विल बी फाइन. एंड आई वाज वर्किंग टू जॉब्स, एंड आई हैड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम. और उस वक्त मुझे लगा कि नो नो, आई कैन पुल इट ऑफ, आई हैव ऑलवेज डन दिस. बट समटाइम्स यू डोंट नो व्हेन योर बॉडी इज़ collapsing और आप नहीं समझ पाते. देन मंडे और ट्यूसडे आई वेंट टू ऑफिस अगेन, एंड आई वाज स्लीप. मैं 3 घंटे या 4 घंटे की नींद पे होती थी रोज़, और मैं काम कर रही थी कम से कम नहीं तो 12 साढ़े 12 घंटे. और ऑब्वियसली कोई भी कोलैप्स होगा. और मैं ऑफिस में थी, आई वाज टाइपिंग समथिंग, एंड आई जस्ट ब्लैक्ड आउट. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू पीपल who have been there at work. They were so nice to me. They rescued me. They just put me into hospital. And when I reached there, that it was alarming. They put me on a drip. They put me on medication. They gave me some injections quickly, and then I realized that okay, where have I reached suddenly? And I was trying to do it all. I was trying to do it on very less sleep. I was not eating well, and I was just thinking so confident, oh, I'm hustling, I can do this, I can do that. And it is not bound that okay, आप old age में हैं या आप middle age में हैं. I have seen younger people when I was on this journey. I've seen much younger people struggling with the similar thing. और फिर मैंने डिसाइड किया, नो, आई नीड मेडिकेशन, आई नीड थेरेपी. एंड आई वाज वेरी श्योर कि किस तरह के थेरेपिस्ट से मुझे मिलना है और किस तरह का ट्रीटमेंट मुझे चाहिए. बिकॉज तब तक आई हैड कम टू माई सेंसेस दैट आई कांट continue to push myself like this, or ये this will not work, this can't work for any human being. तो पहले मैंने मेडिकेशन पे गई. आई मेट वन पर्सन, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. देन आई मेट स्पोक विद अनदर पर्सन, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. द थर्ड person was a senior lady, and yesterday, the way I spoke about my mentor in yesterday's live, I found her as comforting. और मैंने उनसे मिलना शुरू किया, उनसे बात करना शुरू किया. और जब मैं पहले दिन हॉस्पिटल में मैं उनके पास थी, पहुंची, तो माय टू वेरी ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर्स वर विद मी. और I was shaking. I was like trembling. And it took every ounce of my courage, my physical strength to up to her cabin, to sit in the cab and reach the hospital and reach her cabin, उस स्टूल पे बैठना. And I was just literally shaking like this. और
मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि जहाँ पर बस मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं और मैं रियलाइज़ भी नहीं कर रही हूँ। और देन आई स्पोक विद हर, आई वेंट ऑन टू द मेडिकेशन, स्पेशली दे गेव मी मेडिकेशन टू पुट मी टू स्लीप, बिकॉज नो मैटर वॉट एंग्जाइटी मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। आप में से किसी के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि दैट यू हैव वोकन अप एट 3 a.m. एंड समटाइम्स इन द मिडल ऑफ नाइट यू हैव वोकन अप विद सम हेडेक, or you are driving, you're suddenly you are feeling a little giddy. ऐसा किसी के साथ हुआ है तो, because all of these small, very small signals my body was giving me, and I thought it's fine, it's just an anxiety episode. Everybody gets anxious, and I know better, and all of us we'd like to think that I know better and this will get past and this will, ये छोटा एक स्ट्रेस है, ये ज़रा सा माइग्रेन है, ये ज़रा सा बैक पेन है, ये ज़रा सा अनईजीनेस की फीलिंग है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन। और ये करते करते जब मैं हॉस्पिटल बेड पे थी तो उसके बाद, yes, see, nightmares are still different, but if there is a recurring nightmare, if there is something that it needs to be addressed, that's different. But if you wake up at 3 a.m. and you don't know, you are awake, wide awake, and you can't go back to sleep, and this had been happening during all the dark episodes of my life, and I thought I'm better. And especially uh, many years ago, when I would say it was a life changing, very difficult time for me, um, then also my sleep had gone. और अभी recently फिर ऐसा है, even के चल के I would just wake up to eat and to manage to go have a bath. It was that intense, and but I kept at it. I knew I'm going to get better. I knew that I know the things, but it led me to a realization कि yes, I agree, same feeling. It led me to a realization that yes, I need more than my affirmations, more than my meditations. I need to dig deeper. I need to just pull out every thorn, every scar, every wound that I have experienced. And it led me to my childhood. It led me to my childhood trauma. It led me to from where I could recall कि पहली बार क्या मेरे लिए ट्रॉमेटिक था, पहली बार क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने ऐसा सोचा कि ओ दिस इज़ अनप्लेजेंट। लाइक आई वाज शेयरिंग कि इट कुड बी आपको ये करना ही चाहिए पहले ही। अगर आज मैं आपको आपकी चाइल्डहुड में लेके जाऊँ कि हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड scare, like you were scared of something, first you experienced that feeling where you were feeling unsafe, where you're feeling that, oh, I've been insulted, I have नॉट बीन गिवन द रिगार्ड, इवन इफ समथिंग, जैसे आप किंडरगार्टन में हैं, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और आपकी टीचर ने सबके सामने आपको डांट दिया या थप्पड़ मार दिया, तो आपने सोचा कि अब मैं कभी अच्छा लिखूंगा ही नहीं या लिखूंगी ही नहीं, क्योंकि आप स्टबन हो गए। आपने बोला कि सिंस आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस, तो मैं आई एम जस्ट गोइंग टू गो बी अ रिबेलियन टू दिस। तो इसके लिए आप प्लीज़ अपना डायरी लेके, इफ़ इट हेल्प्स, what helps me better, because I do so much of typing and so much of writing myself, like otherwise for work. I don't enjoy writing journal, so to say, but I do maintain a very regularly. I do maintain a journal very religiously. But whenever it's something that is suddenly come up, और suddenly मुझे ऐसा लगा है कि इस वक्त मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, आई प्रेफर, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद द कैमरा, तो मैं कैमरा में अपना वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, कैमरा से बात करती हूँ, मैं सब कुछ आई लेट इट आउट एज इफ़ आई एम टॉकिंग टू सम कोच, एज इफ़ आई एम टॉकिंग टू समबडी। जैसे मैं अपनी नानी से बात कर रही हूँ, या मैं अपनी मदर से बात कर रही हूँ, या मैं अपनी दादी से बात कर रही हूँ, या मैं किसी ट्रस्टेड सीनियर पर्सन से बात कर रही हूँ जिनके पास बचपन में मेरी बातों के जवाब हुआ करते थे, या मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, या अपने अपने उस यंगर सेल्फ से बात कर रही हूँ। But it's important to let it out, be it through pen, be it through your voice, be it through that you have put your headphones on, लेकिन उसे दबाओ मत। तो सबसे पहले जब आपकी इनर चाइल्ड, आपकी एक स्टोरी क्या है, यू नीड टू पुट इट आउट, यू नीड टू एक्सप्रेस इट। मैंने अभी जो वर्ड यूज़ किया एक्सप्रेस, इसका मतलब एक्सट्रैक्ट, उसे बाहर तो निकलने दो, उस स्टोरी को, उस पहले ट्रॉमा को जिसने आपको ये सिखा दिया कि मेरी फीलिंग्स शेयर करने के लायक नहीं है, और ये सब
मुझे अकेले ही सहना पड़ेगा, अकेले ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और एज़ यू ग्रू अप आपने उसे बहुत नीचे लेयर्स में दबाते गए, दबाते गए। फिर दूसरा कोई इंसिडेंट हुआ, फिर तीसरा कोई हुआ। हाउ ओल्ड वर यू? ओह गॉश, ओह गॉश, ओह माय गॉड। आई एम रीडिंग योर कमेंट। या आई वॉज अबाउट टू गो टू दैट कब किसी ने आपको कोई आपकी बॉडी इमेज, आपकी सेल्फ इमेज को शैटर कर दिया, when they pointed out a flaw so bluntly, so brutally, so badly that it made you question your self worth. It made you decide that, look, I'm not a pretty person. I'm not. Yes, it's a good thing to say. You should never compare your sufferings. Like, एंड ऑल्सो इट ट्रिगर्स एंड डू टेल मी दैट जब भी जैसे उस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा था कि जब भी मुझे कोई कहता था कि ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, यस दोज वर्ड्स कैन बी ट्रामेटाइजिंग, और वो मुझे ट्रिगर कर देता था। जब भी कोई मुझे आके आई एम गेटिंग इनटू एन एंग्जाइटी, आई एम हैविंग अ पैनिक अटैक एंड somebody coming and trying to calm me down and they are saying, patting my head and or rubbing my back and my hands, and they would tell, ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, सोचने की कोशिश मत करो। बट हाउ डू आई शट माई माइंड अप? इट्स रेसिंग, नहीं कर सकते उस वक्त। तो आपको अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। आई हैड टू सिट माई फैमिली डाउन एंड टेल देम दैट वेन एवर आई एम डाउन, वेन एवर आई हैव लेस कंट्रोल ओवर माई फीलिंग्स एंड आई एम फीलिंग डीपली एंक्शियस, तो आप प्लीज़ ये चीज़ें मुझे ना कहिए, क्योंकि दिस एग्रीवेट्स माई सिचुएशन। बिकॉज दे डिड नॉट नो वॉट calms me down, what triggers me, and they were trying to take care of me, and I it's my duty to put this across. It's my duty उनको बताने के लिए कि आप, ये मुझे हेल्प करता है, ये मुझे हेल्प नहीं करता है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता इस चीज़ के साथ कैसे डील करना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि have you made an introduction with your inner child? If, for example, Sunshine, if you're taking this as an example, you're thinking of that incident, you have to give your inner child a name, another name, and you have to look at them as somebody who is a second person, like somebody who is not you anymore, because you have grown past it. और अब आप उससे बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन एक जैसे सपोज़ करिए आपके किसी दोस्त को चोट लग जाए, चाहे कोई स्कूल का दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, तो आप नहीं उसकी मदद करने चले जाएँगे, और जो आप कर सकते हैं, जो आपको समझ में आता है, आप करेंगे। लेकिन जब तक अगर उस दोस्त का नाम ही ना हो, तो आप क्या कह के उसके लिए दवाई लेकर आएँगे? अगर उसका आपको उसके सिम्पटम्स ही नहीं पता हो, तो आप क्या किसी की मदद करेंगे? आपको यही ना पता हो उसको चोट कहाँ लगी है। सो दिस इज़ व्हाई एड्रेसिंग एंड एक्सप्रेसिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप ये नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यू हैव नॉट स्टार्टेड वेल। तो आप उनको कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। I'm not saying kind of how you would name your alter ego, you need to name that child, because whenever next you are going to have some affirmations, you're going to meditate, you are going to start healing that phase of your life, that personality of yours. Yes, hi Aryan. uh, तो आपको उसको एक अलग नाम देना पड़ेगा। और जब तक आप एक, जैसे मैं पहले बोल रही थी कि एक बिल्डिंग होती है, उसमें पहले हम उसको उसका एक बेस बनाते हैं, फिर एक एक ईंट लगती है, तो जाके वो बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग रहने लायक होती है। फिर भी दिन रात उस बिल्डिंग को, उस घर को, उस स्पेस को आपको झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, उसमें से जाले साफ़ करने पड़ते हैं। अगर आप उसे एक हफ़्ता साफ़ नहीं करेंगे, तो उसमें कचरा जमा हो जाएगा। और इसी तरह एक हम इंडिविजुअल्स, हम ह्यूमन बीइंग्स की पर्सनैलिटी भी है, वो इसी खट्टी मीठी चीज़ों से बनी हुई है, इसी तरह की नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों से बनी हुई है। और हमने सोचा कि नहीं, सब जैसे बड़े हो जाते हम भी हो जाएंगे। लेकिन आज भी अगर वो चीज़ आपको पोक कर रही है अंदर, वंडरफुल वंडरफुल, आई हैड सेंस्ड इट, सनशाइन ऑफ माई ओन, गुड, इट्स ऑलवेज गुड टू बी योर ओन सनशाइन, सेंसिबल थिंग टू डू, राइट। एज आई वाज सेइंग, हम भी उस ईंट दर ईंट, एक छोटी छोटी चीज़ें मिलजुल कर हमारी वो पर्सनालिटी बनी है। और अगर आपके कहीं पर वो गैप रह गया है, तो वो दीवार सही से खड़ी नहीं रह पाएगी। इसीलिए मैं जब भी अपने प्रोग्राम हु आर यू में अपने क्लाइंट से कनेक्ट करती हूँ, आई टेल देम टू स्टार्ट इट फ्रॉम अ स्टार्ट। कोई भी किताब बीच में से शुरू पड़ती है, और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि
औरतें ही ये करती हैं या औरतें बहुत सेंसिटिव होती हैं, आदमियों को ज़रूरत नहीं पड़ती। आई टेल दिस टू माई क्लाइंट्स हुआ मेन दैट आप लोगों की लाइफ तो और भी मुश्किल है, बिकॉज आपको तो एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी नहीं है। आप किसी को जाके अगर ज़रा सा कह दोगे कि अरे यार मेरा मन, मुझे बड़ा मन उदास हो रहा है, तो एकदम से आपकी मैनलीहुड को, आपकी आपकी मैस्कुलिनिटी को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। अरे छोड़, वाई यू बीइंग अ सिसी, इतना सेंटी क्यों हो रहा है, ये सब आपको बोल दिया जाता है। इवन योर ओन काउंटर पार्ट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स उसे एड्रेस करने नहीं देते, एंड दे दे गिव सच लेबल्स टू यू दैट यू फील अशेम्ड कि मैंने बोला ही क्यों। इससे अच्छा है कि बस बाहर एक एक्सटीरियर मैस्कुलिनिटी का रखो और साउंड कूल, साउंड कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी नॉनशलांट एंड यू आर मैन इनफ। इट्स जस्ट अ ह्यूमन बीइंग who's कैरिंग दिस सफरिंग, और वो कचरा है। वो कचरा जितना आगे तक लाइफ में लेके जाते जाओगे, उतना ही वो कचरा स्मेल करता रहेगा, सड़ने लगेगा। तो प्लीज़, दो चीज़ें मैंने आपको एनालॉजीज दी हैं। एक कि अपनी अपनी पर्सनालिटी को एक इमेजिन करिए कि एक बिल्डिंग की तरह है, और अगर उसके बेस में, उसकी उसकी नींव में खोट है, तो वो बिल्डिंग आप कभी भी नहीं खड़ी कर पाओगे, और आप टेम्पररी सुपरफिशियल चीज़ें, कुछ हो सकता है मेरे जैसे लोग आपको इंटरनेट पे मिलें तो वो कहेंगे अरे हम आपको चेंज कर देंगे, बट इफ़ एट ऑल यू रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस, इट्स ऑलवेज गुड, प्लीज़ गो टू अ थेरेपिस्ट फर्स्ट, प्लीज़ सीक मेडिकेशन, मेडिकल हेल्प फर्स्ट, एंड देन फिर आप समझ पाओगे। अगर आप उसमें बिल्कुल हिले हुए हो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और आप वहाँ पर भी झूठ बोल के आ जाओगे, आप प्रिटेंड कर दोगे, नो आई एम बेटर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई ड्रेस वेल, आई स्पीक वेल, आई हैव गॉट दैट प्रमोशन, आई पास दैट टेस्ट, आई गॉट दैट जॉब, आई मैरिड माई लव ऑफ माई लाइफ, और माई सेल्फ इस्टीम इज़ बेटर। लेकिन वो सब डैमेज्ड होता है, एंड यू वुडंट वांट टू लिव लाइक अ डैमेज्ड गुड, यू वुडंट वांट टू बी इन एनीबडी एल्सेज लाइफ टू कॉज देम मोर ट्रॉमा। आप ऐसा नहीं करना चाहोगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि वंस यू आर ऑन दिस जर्नी, देन आफ्टर दैट यू सी, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो प्लीज़ किसी को ढूंढिए जो आपसे सही सवाल पूछ सके। आज अगर मैं आपसे पूछूं दैट हु आर यू, you may have given yourself a label, just like how Sunshine is saying that this is why she has the name of her personality. This is why we address. I'm telling you कि अपने inner child को एक नाम दीजिए, उनके साथ एक दूसरे individual की तरह आप बात करेंगे, आप उस याद को समझेंगे, उस याद के साथ बैठेंगे, उसे एक्सप्रेस करेंगे। जब कोई आंखों के सामने आ जाएगी चीज़, तभी तो आप उससे बात कर सकेंगे, तभी तो आप उसे ठीक कर सकेंगे। फिर आ जाते हैं कि एंग्जाइटी पे। ठीक है, अब एक टूल किट है, कुछ पर्सनल रिचुअल्स हैं, एंड दिस गोज़ फॉर एनी जेंडर, एनी एज ग्रुप, एनी प्रोफाइल, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, जिसके लिए आपने ठान लिया है कि अब मुझे इसे ठीक करना है। If at all you are not on medication, just फिर भी you speak with your therapist that I'm onto this, and I'm onto this, I mean I'm working on this, and this is what additionally I'm doing, and get the confirmation whether ये aggravate नहीं होना चाहिए किसी तरह, because anxiety is a very sensitive thing. इसे अक्सर इस तरह से देखा ही नहीं जाता। लोग सोचते हैं कि आप डरपोक हैं, लोग सोचते हैं कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, लोग सोचते हैं कि यू आर अ सिसी, लोग सोचते हैं कि दैट यू आर पर्सन who just doesn't know how to handle difficulties of life, और लाइफ ऐसी ही होती है। और वो लोग आपको आके बोलेंगे जस्ट लाइक हाउ यू जस्ट शेयर दिस एग्जांपल कि अरे दूसरों के साथ भी तो ऐसा होता है। और जब भी आप स्पेशली किसी क्लोज वन से बात करते हैं, प्लीज़ टेल मी अगर आपका एक्सपीरियंस है। जैसे ही आप अपना सबसे बड़ा ट्रॉमा उनके साथ शेयर करते हैं, दे विल नॉट से ओ तुम्हारे साथ बुरा हुआ, दे विल से ओ तुम्हें नहीं पता, ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, ये सबके साथ होता है। तो वो इस तरह से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं कि इतनी एक्सट्रीम बातें भी, इसका मतलब हमें सहने की आदत होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमें मैनेज करना आना चाहिए, हमें सहने की आदत होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि लाइफ में बहुत सारी इंटेंस डार्क डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपको दे पुल यू डाउन, जस्ट इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर देते हैं ये बोल के कि अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समबडी इज़ देयर एंड यू वुड से दैट नर्सरी क्लास में मेरी टीचर ने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि प्रॉब्ली मैं शैतानी कर रही थी। यस, या, so they don't know that they're harming you, and we need to be very upfront with them and tell them that this doesn't work, and you have to understand that there is a confront way of confrontation, there is a way जिससे कि आप अपने क्लोज वंस को
बहुत असर्टिवली समझा सकते हैं. यूल फाइंड इट सम ऑफ द वीडियोज़ एंड और अदरवाइज डिग इट आउट योरसेल्फ. लाइक आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे उसमें, जिसमें कि आप उस तरह की वर्बिया, उस तरह की वोकेबलरी सेलेक्ट कीजिए. Make them your signature words. Like yesterday I was talking about a signature piece in your styling, so that it registers कि ये वर्ड मुझे किसी और ने नहीं बोला, ये वर्ड मुझे साक्षी ने बोला, ये वर्ड मुझे बोला गया है, तो ये उसने मुझे कहा था. Put it in their memory, because उनसे लड़के, because they have no awareness of how they are harming other person. And we, I'm saying, हमसे भी कभी कभी लापरवाही में किसी का दिल हम दुखा देते हैं. लेकिन अगर कोई हमें बता दे कि लुक आई लव यू प्लीज़, जब आप ये बात मुझे कहते हैं तो इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू प्रोसेस एंड इट हार्म्स मी, इट हर्ट्स मी. There is some chance that the other person would actually be close enough that they would be willing to make a change. अदरवाइज ऑल आई एम, जो मैं सबको बताती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि इट्स ऑलवेज गुड टू बी सेल्फ सफिशिएंट व्हेन एवर समबडी इज अटैकिंग यू. इट्स गुड टू हैव अ बेटर गार्ड, क्योंकि आप किस किस से लड़ेंगे. और मेरा एक वीडियो है, मैं उसको पिन कमेंट में डाल दूँगी, जिसके अंदर मैंने रिसेंटली ही बनाया है, जिसमें एक मेरी लाइफ का पर्सनल मंत्रा है जो मैंने शेयर किया है. इफ़ यू हैव सीन इट and you have liked it, I'm grateful, thank you. But if you have not explored it yet, if you have not checked it out yet, just go and check it out, because वो मंत्र ने मुझे इतना बचाया है, इतना बचाया है. और ये सब होता है जब, it's all physical most of the time. You have seen it, okay? Could you tell me what the mantra is? I'll wait for you to type it, okay? तो अब आ जाते हैं वो चीज़, एफर्मेशंस, जिसे कई लोग इतना इफ़ेक्टिव नहीं समझते. एफर्मेशंस को कई लोग सोचते हैं कि अ, ये सब क्या है, इस ऐसा अपने आप से बोलने से क्या हो जाता है. तो अगर कभी मुझे इस बात पे कोई चैलेंज करते हैं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी या आपका कोई भी फेथ है, आपकी कोई भी बिलीव्स हैं, कोई भी आपका ऐसा सिस्टम है जो आपने डेवलप किया, ऐसा कोई चीज़ है जो आपको हेल्पफुल हो गई, और उससे आपको अच्छा लगता है, उससे आप ग्रो हो पाते हैं, तो दैट इज़ व्हाट एफर्मेशंस आर. जो आपकी खुद से बातचीत है, और उस डायलॉग को पब्लिक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. Yes. The recent shorts, no, that's not the battle rule. That's a longer video. I'll pin the comment in my live later once it's uploaded fully. And I make sure कि मैं इसको जितना आगे तक फैला सकती हूँ तो उतना मैं उसको शेयर करूँ. Yes, okay. दैट्स अ लॉन्गर वीडियो. एनी हाउ, सो अच्छा, अब आ जाते हैं एफर्मेशंस. तो एक मेरा पर्सनल टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ. आप लोग हो सकता है खुद मेडिटेट करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, आपने कुछ एफर्मेशंस बना ली हैं अपने लिए, नहीं बनाई हैं, तो आप अगर उस फ्रेज़ नहीं कर पाते हैं तो आप उसके अंदर का एक कीवर्ड ले लीजिए. जैसे हम टाइप करते हैं, वी हैव कीवर्ड्स, तो जस्ट पुट वन कीवर्ड. एंड व्हेनेवर एक बड़ी फेमस मूवी में था ना, जैसे वो बोलते रहते हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल. सो इट जस्ट काम्स द पर्सन डाउन. सो व्हेन योर इनर चाइल्ड नोज दैट ओके, she is there, he's there, she's there, he's there, you just start telling whenever that trauma brings back any anxiety, just tell them, I'm there, I'm there. And this is why I'm asking you to give your inner child a name, a particular name, because जब आप उन्हें नाम दे देते हैं तो एक इंटरेक्शन ईजी हो जाता है. हमारे ब्रेन को पता लगता है कि द वी आर सेल्व्स आर नॉट इन डेंजर, इट इज़ समथिंग इन द पास्ट दैट वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन. क्योंकि ब्रेन, एंग्जाइटी का मतलब क्या है कि ब्रेन आपको एकदम आपके डिफेंस मोड में ले गया, और ब्रेन आपको वो चीज़ें दिखा के आपकी बॉडी को उस जोन में ले आया जहाँ आपको फिजिकल हार्म है, जिसकी वजह से आपका बॉडी अलर्ट रहती है, आपकी बॉडी में अलार्म शुरू हो जाते हैं. दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एंग्जाइटी. कि जो सिनेरियो है भी नहीं, जो सिनेरियो पास्ट में है और वो हमें अब इस वक्त हार्म नहीं कर सकता, वो सिनेरियो हम उस वक्त जैसा रियल टाइम में हमें फ़ील हुआ था, हम वो फ़ील करने लग जाते हैं. दिस वॉट कॉजेज अस पैनिक, दिस इज़ वॉट कॉजेज मेक्स अस मोर एंक्शियस. तो इसका एक चीज़ है कि एफर्मेशंस, एक तो आप अपने इनर चाइल्ड को आपने नाम दे दिया, दूसरा आपने एफर्मेशंस में कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान से काम किया. यू डोंट हैव टू राइट देम एवरी टाइम. यू, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन द मेट्रो, इफ़ यू आर अलोन इन अ लिफ्ट, इफ़ यू आर स्पेंडिंग सम टाइम, आप ध्यान में हैं, आप आपके पास सॉलिट्यूड है, आप अकेले हैं, ट्राई टू स्ट्राइक कॉन्वर्सेशन.
ट्राई दैट उधर से आपकी जो इनर चाइल्ड की तरफ से आपके पास डायलॉग आए. हाउ डू यू रिमेंबर थिंग्स दैट हैड हैपेंड वर अनप्लेजेंट, हाउ थिंग्स वर सेड टू यू, क्या क्या ऐसा कहा गया था, रिकॉल कीजिए उन वर्ड्स पे. तो यहाँ पर आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, तो कीवर्ड फोकस रखिए. बी डिटर्मिन्ड दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू द ट्रैप ऑफ पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस. स्पीक टू ईच अदर इन कीवर्ड्स. दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, और मैंने रिसेंटली की है, मेरे को बहुत हेल्प किया है, आई विल शो माय डूडल बुक समडे. इट्स जस्ट देयर, क्योंकि मैंने कुछ दिन से नहीं किया है. तो मेरे लिए बहुत थेरेपेटिक रहा है एम्ब्रॉयडरी, क्रोशे इतना नहीं आता, लेकिन एम्ब्रॉयडरी हो गया, डूडलिंग हो गया, एनीथिंग क्रिएटिव. सो वट एवर you do good. If you sing, then sing. If you play a guitar, do play the guitar. If you love cycling, it has to be associated with something that you do with your hands and your limbs. It has to be something that includes your fine skills and gross motor skills. दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. फाइन थिंग्स आर एनीथिंग टू डू विद आर फीलिंग्स, एनीथिंग दैट इज़ पैसिव, एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स जहाँ पे हमारे लिम्स, हमारी बॉडी एक्टिव होके काम करती है. तो इन दोनों को जब आप कोलैबोरेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आप उस एंग्जाइटी के फेज से अपनी हीलिंग के टाइम पे व्हाट यू आर डूइंग हेल्प्स यू. एंड जो भी पर्टिकुलर इमोशन है, इफ़ इट इज़ स्ट्रेस, इफ़ इट इज़ एंग्जाइटी, बिकॉज दीज आर ऑल सेपरेट थिंग्स, तो आप अपनी एंग्जाइटी को गिव इट अ कलर. pink, purple, yellow, whatever. Like for example, if somebody having a profile picture of a sunflower, so it could be yellow for you, for whatever your favorite color is. When you associate things with a certain color, कलर थेरेपी के हिसाब से वो चीज़ें और बेटर रेजोनेट करती हैं आपके दिमाग में और डीपर रजिस्टर होती है, बिकॉज इट हैज़ अ विजुअल इफेक्ट ऑल्सो अदर देन वर्ड्स. तो आप उस वक्त डूडल कर रहे हैं जिस वक्त, जैसे मैं एंग्शियस होती हूँ, मैं ब्लैक कलर से डूडल करती थी, और मेरे पास ब्लैक पेन था, एंड आई वुड जस्ट स्टार्ट स्क्रिबलिंग एंड डूडलिंग अग्रेसिवली, एंड आई वुड नॉट स्टॉप टिल द टाइम I would get exhausted, that I would stop feeling the intensity of it, or I'll just play music that was instrumental and that had no words, because it should not interfere with the dialogue that I'm having with myself. तो ये एक चीज़ है, आप उसे कलर कोड कीजिए, आप उसे एक क्रिएटिव चीज़ के साथ जोड़िए, आप उसे प्लीज़ विजुअली पेपर पर, कैनवस में, किसी ट्यून में, किसी गाने पर, किसी तरह के डांस में उसको एक्सप्रेस कीजिए एंड हैव अ विजुअल ऑफ इट. ओके, ताकि आपका ब्रेन मल्टी लेवल पे इस चीज़ का नोटिस करे कि देर इज़ समथिंग दैट इज़ हार्मफुल, दैट यू आर मेकिंग एन इंटेंशनल एफर्ट टू करेक्ट इट. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए, इस पे इस तरह से काम किया जाए. मैं फिर से आपको उस बिल्डिंग की एग्जांपल पे, एनालॉजी पे लेके आती हूँ कि आप बिल्डिंग को डेली क्लीन करते हैं, आप अपने रूम को क्लीन करते हैं, साफ़ चादर बिछाते हैं, उजले कपड़े पहनते हैं, आप खुद नहाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि जितनी कम गंदगी हो सके, बिकॉज यू डोंट वांट दैट विजुअल क्लटर. And if you're somebody who is suffering with any past trauma, anything that triggers that was similar to that incident when it had happened to you, मैं तो इतना डीपर भी कहूँगी आपसे कि अगर वो दोपहर के टाइम पे आपके साथ इंसिडेंट हुआ था, तो आप उसे दोपहर के टाइम ही कीजिए. अगर रात में हुआ, शाम में हुआ, क्योंकि जितना हम डीपर उस सिनेरियो में रिलेटेबिलिटी के साथ जाएंगे, उतना ही हम उसकी डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हैं. And it is important that we work on our emotional hygiene. This is what I'm working on. This is the kind of script that I'm working on currently for my upcoming video. And I have no qualms in putting it out there or exposing it, or just, साफ साफ बता दिया मैंने. Because there is something, emotional hygiene तो आप कभी maintain नहीं करते हैं. आप उसके बारे में मेहनत करना ही नहीं चाहते. आपको लगता है इमोशंस आते हैं, जाते हैं, कोई बात नहीं, सब टाइम के साथ ठीक हो जाता है. ऑफ कोर्स टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन जब तक वो ठीक होता है ना, वो टाइम तब तक ठीक नहीं होता. आपके साथ उस टाइम में क्या क्या होता है, आपकी कितनी जान लगती है उसमें, कितनी मेहनत लगती है अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए, दूसरों के सामने अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए, ये वही इंसान समझ सकता है जिसने उस ट्रॉमा को जिया है. और यस, सबके साथ कुछ ना कुछ ट्रॉमा होता है, लेकिन अगर हम उसे वहीं पे दबा के वी ब्रश इट अंडर द कारपेट, इट इज़ गोइंग टू स्टिंक सूनर और लेटर. एंड वो कैसे ब्लास्ट होता है,
मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि when in this journey I rediscovered some of my childhood traumas. I could not breathe till the time I told it to all the people who were associated with it, and I had confrontations, um, or I passed on the information where it needed to go. People who could help me, because vengeance या बदला लेने में या रिवेंज लेने में, इस सब में आप बिलीव करते हैं आपको उससे मदद मिलेगी और वो किसी का ज़्यादा हार्म नहीं करेंगी, क्योंकि उनके भी पास्ट में है अब ये चीज़। दैट इज़ सेपरेट, दैट इज़ कम्प्लीटली योर ओन अपॉन योर डिस्क्रेशन। लेकिन आपको अपना ख्याल रखना है। आप अपने आप को जब हील कर रहे हैं तो उसमें जिसकी तरफ शिकायत है कभी कभी उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। क्या करना है, वो इंसान आपका बुरा करके निकल गया और आप लकीर पीटते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अरे मत रोते रहो, मत घबराते रहो, मत इस चीज़ में दबे रहो कि छोड़ो, ये सब के मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या ही हो गया। और किसी की बात मत सुनो कि सबके साथ ऐसा होता है। जिनके साथ ऐसा होता है दे लिव विद इट, दे आर ओके विद इट, दैट्स फाइन। बट सी, तुम्हें प्रेजेंट में ये चीज़ परेशान कर रही है और फ्यूचर तुम कैसे बिल्ड करोगे। So this is why there are two, three things that I felt I should put it together. I'm just trying to make sure that I've not missed out any point. This is why I'm referring to my notes that I had made before coming live today. Um, बाकी चीज़ें क्या है ना, वो आप पहले से जानते हो, तो मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहती। यू आर सेंसिबल इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ टू फिगर मैनी थिंग्स आउट, यू हैव इनफ एक्सपोजर ऑफ सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग द रिसर्च योर सेल्फ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी को ये सब कहते हुए सुनते हैं और उनका चेहरा देखते हैं, उनकी आवाज़ के साथ रिलेट करते हैं, तो हमें पैसिव रिसर्च से ज़्यादा इस तरह की इंटरेक्शन से कभी कभी समथिंग strikes, or हम कर सकते हैं। When I'm saying that I'm working on emotional hygiene video on this, and I'm going to soon be starting to shoot it as well. Along with that, I'm also working on something similar that will be available as a free downloadable worksheet. इस वक्त कुछ जो है, जैसे कि रेड फ्लैग्स का एक है मेरा सेल्फ एनालिसिस, दैट आर यू अ रेड फ्लैग योर सेल्फ। आई डू हैव अ वीडियो, और उसमें जाके आपको वर्कशीट का भी लिंक मिल जाएगा, विच इज़ फ्रीली अवेलेबल, दैट यू कैन जस्ट get the access of. That is also something similar to this, that are you a red flag yourself? Because if you're a person who is okay with self harm, self sabotage, you're not going to be any good to anyone. Then you can't blame other people for hurting you, and then harming and hurting your feelings, because you are a master to do this. Like आप तो खुद ही अपने आप के साथ ये हार्म कर सकते हैं, तो आप कभी किसी को मुंह खोल के नहीं कह सकेंगे आंखों से आंखें मिला के कि तुमने मुझे दुख दिया, क्योंकि ये तो आप बहुत टाइम से खुद से करते आ रहे हैं। तो बिफोर इट गेट्स टू इंटेंस, बिफोर इट रीच एन एक्सट्रीम सिचुएशन, please take care, learn to take care of yourself. Just see that how much of hygiene are you maintaining, how much of self care actually you are practicing. और अपने inner child के साथ please sit, spend time, work hard, then only you will grow further. और अगर आप कचरे के ऊपर ही एक नया घर बनाना चाहते हैं तो it's always going to end up stinking. So this is what I had to say, and I'm working, and I'm hoping आज ही इसके pinned comment में मैं एक तो description में डाल देती हूँ relevant links जो आप check out कर सकते हैं, and I will also would you want a worksheet for this, like some quiz that I can put together that you would want? Shall I work on it, और आप check out कर सकते हैं। I'll also put it a post as a post. Would you want something? Yes. Okay, great. You have given me homework. I've given you a lot of work of introspection to do. कलर कोड कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को नाम दीजिए। आप जिस वक्त जिस भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन से आप अपनी एंग्जाइटी को हील करते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर थिंग दैट यू आर डूइंग, मेडिटेशन, एफर्मेशंस, एनीथिंग फिजिकल एक्टिविटी, प्लीज़ उसमें अपनी फाइन मोटर स्किल्स और अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स को दोनों को इंटीग्रेट करके, कलर कोड करके
अपनी पसंद का काम कीजिए, और अगर उस वक्त आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ उस म्यूज़िक में वर्ड्स मत हो, ना हो तो अच्छा है, इंस्ट्रूमेंटल हो तो बेटर है। आप पियानो सुनिए, सितार सुनिए, जैज़ सुनिए, क्लासिकल सुनिए, गज़लें सुनिए, गज़लों में भी लिरिक्स होते हैं तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, लेकिन वर्ड्स आपके होने चाहिए। It's time आज रात को सोने से पहले just have a conversation with your inner child. I think it's been a while since you have met your younger self, and I'm not asking you to write a letter. I'm not asking you, मैंने आपको लाइव मेडिटेशन भी नहीं कराई, मैंने आपको एफर्मेशंस भी नहीं दिए, बिकॉज आई नो अगर आप इस टॉपिक पे यहाँ तक रुके तो आपके पास पहले बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपनाई हैं, मुझे पता है 100% these are really effective. They will bring a change because this is something that I felt, because I knew a lot. लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ना आपकी नॉलेज नहीं काम आती है। और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि एक सर्जन अपनी सर्जरी खुद नहीं कर सकता है, जब उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है तो उसको किसी दूसरे सर्जन के पास ही जाना पड़ता है। लेकिन जब हीलिंग इज़ नॉट सर्जरी, हीलिंग इज़ समथिंग दैट यू आर, इट्स अ काइंड ऑफ यू नो एक रिफ्रेश बटन हिट करना होता है। इट्स लाइक यू आर रिकन्स्ट्रक्टिंग योर सेल्फ फॉर अ बेटर future personality. And if you are okay to carry the crap, it's completely your choice. But still, thank you for spending time with me. This is Simran Johnson signing off. Don't forget to check out my description and the links that I've shared there. Maybe आप मेरे साथ associate हो सकते हैं। मैं live तो आती हूँ Sundays को, मैं आपके questions के answers भी देती हूँ, लेकिन thank you so much Sunshine. Apart from that, मैं एक transformational coach हूँ, तो अगर आपको अपनी personal development या एक बीइंग आप ट्रांसफॉर्मेशनल कोच खुद बनना चाहते हैं तो आप हु आर यू और एलिवेट के लिंक्स चेक कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरा कनेक्ट मुझसे कीजिए, मुझे ईमेल लिखिए, आई विल ट्राई टू ब्रिंग आंसर्स टू यू। So this is Simran Johnson signing off. If you're looking for a sign to change your life, this is it. Bye bye. Have a nice week, evening ahead. Bye bye.